निधिवन राधा कृष्ण की रहस्यमय लीला, जहाँ रात होते ही संसार रुक जाता है। वृंदावन एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हवा में भी कोई मंत्र घुला हुआ हो। लेकिन वृंदावन में एक स्थान ऐसा है जहाँ शांति के साथ साथ एक अद्भुत रहस्य भी छुपा है। उस स्थान का नाम है निधिवन। दोस्तों, निधिवन कोई साधारण वन नहीं है। यह कोई घूमने फिरने की जगह नहीं, यह कोई पिकनिक स्पॉट नहीं। यह वह पावन भूमि है जहाँ आज भी राधा रानी के चरणों की मर्यादा चलती है। दिन में निधिवन बिल्कुल सामान्य लगता है। लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, तुलसी माता को नमन करते हैं और शांति से लौट जाते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है, जैसे ही शाम की आरती का समय आता है, निधिवन का स्वरूप बदलने लगता है। पुजारी धीरे धीरे मंदिर बंद करने लगते हैं। घंटियां रुक जाती हैं, दिए बुझा दिए जाते हैं और पूरा वन अचानक खाली होने लगता है। क्यों? क्योंकि निधिवन में एक नियम है, एक ऐसा नियम जो सदियों से टूटा नहीं। निधिवन में कोई भी व्यक्ति रात नहीं बिताता, ना कोई साधु, ना कोई पुजारी, ना कोई भक्त, ना कोई अधिकारी। यहाँ तक कि जानवर और पक्षी भी रात होने से पहले इस वन को छोड़ देते हैं। अब सवाल उठता है दोस्त, आखिर ऐसा क्यों? रात में ऐसा क्या होता है कि पूरा वृंदावन डर नहीं बल्कि श्रद्धा से निधिवन को खाली कर देता है? कहा जाता है कि रात होते ही निधिवन में दिव्य लीला प्रारंभ होती है। वही लीला जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और गोपियों के साथ रास रचाते समय करते थे। निधिवन के तुलसी के पेड़ों को देखो, एक भी पेड़ सीधा नहीं है। हर पेड़ टेढ़ा मेढ़ा है, जैसे किसी के चरणों में नतमस्तक हो। वैज्ञानिक कहते हैं ये प्राकृतिक कारण है, लेकिन भक्त कहते हैं यह प्राकृतिक कारण नहीं, राधा कृष्ण की लीला का साक्ष्य है।
यहाँ तुलसी के पेड़ आज भी वैसे ही हैं जैसे हजारों वर्ष पहले थे। दोस्तों, निधिवन में एक छोटा सा मंदिर है, रंग महल। दिन में वह साधारण दिखता है, लेकिन रात से पहले पुजारी वहाँ बिस्तर लगाते हैं। हाँ, बिस्तर। श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए जल रखते हैं, मिठाई रखते हैं, पान रखते हैं और फिर दरवाजा बंद कर दिया जाता है। सुबह जब दरवाजा खुलता है तो बिस्तर बिखरा हुआ मिलता है, जल खाली होता है, मिठाई के निशान होते हैं। कोई नहीं कहता कि हमने देखा, क्योंकि जिसने देखने की कोशिश की वह कभी सामान्य नहीं रहा। कुछ लोग कहते हैं वह पागल हो गया, कुछ कहते हैं उसकी आंखों की रोशनी चली गई और कुछ आज भी चुप है। लेकिन निधिवन आज भी वैसा ही है, शांत, गंभीर और रहस्यमय। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, यह कहानी है राधा रानी की मर्यादा की। कृष्ण भी निधिवन में राधा रानी की आज्ञा से ही लीला करते हैं। कहा जाता है जहाँ राधा नहीं वहाँ कृष्ण भी नहीं, और यही कारण है कि वृंदावन में बरसाने वाले का हुक्म चलता है। लेकिन सवाल अभी बाकी है दोस्त। राधा रानी का यह अधिकार कैसे बना? निधिवन को राजस्थली क्यों चुना गया? और क्या आज भी श्री कृष्ण राधा के बिना एक क्षण भी रहते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर पार्ट 2 में, जहां हम जानेंगे बरसाने वाली राधा रानी का वृंदावन पर हुक्म और वो प्रेम जो आज भी इस वन को जीवित रखे हुए है। राधे राधे। अगर आप राधा रानी के भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। राधा रानी और श्री कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। वीडियो को लाइक कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट 2 अवश्य देखिए। जय श्री हरिवंश।